आज के इस वीडियो में हम 29 मई से 4 जून तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करता था। इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संजीव बजाज। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष संजीव बजाज बने हैं। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे पोत निर्देशक को शामिल किया गया है। इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता और लॉर्सन एंड टोब्रो लिमिटेड मुंबई द्वारा बनाई जा रही 4 सर्वे वेसल परियोजना में से यह दूसरा पोत है जो चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया है। इस पोत को समुद्री मील से की क्रूज गति और 18 समुद्री मील की अधिकतम गति पर परिचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंडियन नेवी के बारे में जानकारी, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय नौसेना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना के प्रमुख आर हरि कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र ने अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट निगाह कहां से शुरू किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुरुग्राम। दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र के अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट निगाह को गुरुग्राम के हरसरू में लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट निगाह आईसीडी कंटेनर ट्रैकिंग मॉड्यूल का उपयोग करके कंटेनर को ट्रैक करने की एक पहल है जो अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के अंदर कंटेनर की आवाजाही की निगरानी मदद करने में मदद करेगा, जिससे कि सीमा शुल्क विभाग को लंबे समय से खड़े कंटेनरों को तेजी से क्लियर करने में मदद मिलेगी। आईसीडी इसका फुल फॉर्म है इनलैंड कंटेनर डिपोट। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्देशीय कंटेनर डिपो। अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या ड्राईपोर्ट एक सूखा बंदरगाह होता है जो आमतौर पर रेल लाइन के निकट स्थापित किया जाता है ताकि सड़क मार्ग से सामान भेजने के भारी खर्चे से बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया है। इस महोत्सव में 70 अलग अलग तरह के ड्रोन का प्रदर्शन हुआ और स्वदेशी तकनीक से बनने वाली ड्रोन टैक्सी का प्रोटोटाइप भी प्रदर्शित किया गया। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 में विदेश, राजकीय सरकार, अधिकारी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सशस्त्र बल, निजी कंपनियां और ड्रोन स्टार्ट अप 1,600 से अधिक प्रतिनिधि ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पियाली बसाक। पश्चिम बंगाल की पियाली बसाक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। माउंट एवरेस्ट पर्वत तिब्बत की सीमा पर नेपाल में स्थित है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट से जुड़े टॉप प्रश्नों का रिवीजन। माउंट एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति एडमंड हिलेरी और तेंजिन नरगे थे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। माउंट एवरेस्ट हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं। रिकॉर्ड 26 बार दुनिया में सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कामी रीता शेरपा नेपाल से हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की अध्यक्ष बनी है। लवलीना बोरगोहेन का संबंध बॉक्सिंग से है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, पूरे विश्व में बॉक्सिंग खेल को आईबीए रेगुलेट करता है। आईबीए की स्थापना 1946 में हुई थी। आईबीए का मुख्यालय लुसियाना स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष उमर नजरोविच क्रेमलेव हैं। पिछली टॉप अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ प्रबंधक परिषद समिति की नई अध्यक्ष अपराजिता शर्मा बनी है। यूरोपीय संघ संसद की नई अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला बनी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष एम्मा टेरहो बनी है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज आयशा मलिक बनी है। अंतर्राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज केतनजी क्राउन जैक्सन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडियन वुमेन लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोकुलम केरल एफसी। गोकुलम केरल एफसी ने हीरोज इंडियन वुमेन लीग 2022 के फाइनल मैच में सेतु एफसी को 3-1 से हराकर यह खिताब जीता है। हीरो इंडियन वुमेन लीग 2022 के अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम: विजेता गोकुल केरल एफसी, उप विजेता सेतु एफसी, सर्वोच्च गोल स्कोरर एलशादाई अचेमपोंग, बेस्ट गोलकीपर मेबम लेंथोइंगनी देवी, बेस्ट डिफेंस लोइटोंग बाग आशलता देवी, बेस्ट इमेजिन प्लेयर नरेम प्रियंका देवी, प्लेयर ऑफ द लीग मनीष कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गीतांजलि श्री। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने पहली बार अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। मूल रूप से हिंदी में रेत का मकबरा के रूप में प्रकाशित इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। यह उपन्यास सीमाओं के विनाशकारी प्रभाव को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो हर साल अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुर्की। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में तुर्की शीर्ष स्थान पर रहा है। तुर्की ने इस प्रतियोगिता में कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक हैं और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत इस पदक तालिका में 3 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है, जिसमें 1 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में शीर्ष 3 देश: पहले पे तुर्की है 5 गोल्ड और 3 ब्रोंज के साथ, दूसरे पे आयरलैंड है 2 गोल्ड के साथ, तीसरे पे कनाडा है 1 गोल्ड 1 सिल्वर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता रजिस्ट्रार पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर जैव विविधता रजिस्ट्रार पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर बना है। कोलकाता नगर निगम ने पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्ट्रार जारी किया है, जो शहर में फूलों और जीवों की किस्मों के साथ साथ इसमें भूमि उपयोग और मानव गतिविधियों के विवरण के साथ एक दस्तावेज है। जैव विविधता के बारे में किसी भी निश्चित प्राकृतिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियों की विविधता तथा संख्या को जैव विविधता कहते हैं। पिछले टॉप भारत का पहले से जुड़े रिवीजन प्रश्नों का रिवीजन। केरल राज्य द्वारा भारत का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म सस्पेंस सी स्पेस लॉन्च किया जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए भारतीय व्यापार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुप्रिया पटेल।
वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए भारतीय व्यापार पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF जूनियर विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पहले। ISS जूनियर विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर रहा है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 33 पदक जीते हैं, जिसमें 13 स्वर्ण, 15 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है। पदक तालिका में टॉप 3 देश के नाम, पहले पर भारत 33 पदक के साथ, इसमें 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। दूसरे नंबर पर इटली 11 पदक के साथ है, इसमें 4 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज है। और तीसरे नंबर पर पोलैंड है, इसने 7 टोटल पदक लिए हैं, 4 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत जैसे मनरेगा के जरिए लोगों को काम मुहैया कराया जाता है, ठीक उसी तरह से अब शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू होगी, जिसमें लोगों को शहर में 100 दिन का रोजगार मिलेगा, जिसके लिए राजस्थान सरकार 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का कहां पर उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गांधीनगर गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है। गुजरात राज्य में यह तरल यूरिया नैनो संयंत्र 175 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसका लक्ष्य उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को साधना उपलब्ध कराना और उनकी आय में वृद्धि करने में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इस ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का उद्देश्य जैविक खेती के महत्व को उजागर करना है। इस कार्यक्रम को ICONEX इन्वेस्ट के सहयोग के सोसाइटी ऑफ हेल्थ, एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशन द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान मुद्दे पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दुशांबे, तजाकिस्तान। अफगानिस्तान मुद्दे पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मान 2022 का आयोजन तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुआ है। इस सम्मान का उद्देश्य अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बारे में कट्टरपंथी व आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटने की साझा रणनीति बनाना और वहां से मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 जारी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से हमारी खाद्य प्रणाली और सतत खाद्य प्रणाली परिवर्तन से जुड़े कई विकास लक्ष्य को खतरा है, जिसके लिए आने वाले वर्षों में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा प्रयास को तेज किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। इसके महानिर्देशक जॉन सर्विनेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक की नई मुख्य सचिव कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वंदिता शर्मा। वंदिता शर्मा कर्नाटक की नई मुख्य सचिव बनी है। वंदिता शर्मा P. रवि कुमार का स्थान लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। वर्ष 2021-22 में अमेरिका चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है, जो दोनों देशों को मजबूत आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 119.42 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो कि 2020-21 में 80.51 अरब डॉलर था। इन आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत का अमेरिका को निर्यात बढ़कर 76.11 अरब डॉलर पहुंच गया है। यह पिछले दिन 51.62 अरब डॉलर ही था। अमेरिका के बारे में जानकारी, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति इसके जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 29 मई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1948 से नीले झंडे को नीचे सेवा करने वाले 10 लाख से अधिक कर्मियों की सेवा और बलिदान को पहचानने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उज्जैन, मध्य प्रदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने उज्जैन में राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय के नए भवन का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच रिवेरा कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सिनेमा में उनके योगदान के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसका आयोजन स्थल फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा झारखंड को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था और व्यक्ति को प्रतिवर्ष तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। WHO, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में जानकारी, WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य प्रारंभ किया था। वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्य अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। इसके महानिदेशक टेड्रोस एडहेनोम है। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देश 194 है। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा केनो विश्व कप 2022 में महिलाओं की VL 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राची यादव। प्राची यादव पैरा केनो विश्व कप 2022 में महिलाओं की VL 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। प्राची ने 1 मिनट 4 सेकंड 71 के समय में इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। पिछली टॉप चर्चित महिलाएं, करंट अफेयर्स रिवीजन। भारतीय सेना की पहली लड़ाकू पायलट महिला अभिलाषा बराक बनी है। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से रिजवाना हसन को सम्मानित किया गया है।
ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला पियाली बसाक बनी है। बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय उन्नति हुडा बनी है। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रचेल हेडी फ्लिंट ट्रॉफी से स्मृति मंधाना को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्च्यून 500 द्वारा जारी की गई सूची में वर्ष 2021 में दुनिया में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एलन मस्क। फॉर्च्यून 500 द्वारा जारी की गई सूची में वर्ष 2021 में टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ बने। इस सूची के अनुसार एलन मस्क ने वर्ष 2021 में 23.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रतिफल प्राप्त किया है। सूची में 3 टॉप सीईओ के नाम, पहले पर एलन मस्क हैं टेस्ला के, इनके पास 23.5 बिलियन डॉलर। दूसरे पर टिम कुक हैं, ये एप्पल के हैं, 770.5 अमेरिकी डॉलर हैं। जेसन हुआंग है, ये नवीडिया में, इनके 561 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत की किस डॉक्यूमेंट्री ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड OLD और 2022 जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑल दैट ब्रीदर्स। फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीदर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड OLD और 2022 जीता है। इस डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक शौनक सेन हैं। OLD और पुरस्कार और गोल्डन आई पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाल्मे और 2022 ट्रायंगल ऑफ सैडनेस ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी ग्रीन्स की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्र कहाँ शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेरुसलाम, राजस्थान। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी हाइब्रिड एनर्जी ने राजस्थान में भारत का पहला 390 मेगावाट का पाचन सौर हाइब्रिड पावर संयंत्र शुरू किया है, जिसका उद्देश्य भारत की हरित ऊर्जा की बढ़ती जरूरत को पूरा करना और सभी को सस्ती, आधुनिक और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। पिछले टॉप भारत के पहले से जुड़े प्रश्न का रिवीजन। भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण सूरत, गुजरात में हुआ है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम, हरियाणा में स्थापित किया गया है। भारत का पहली एल्यूमीनियम बॉडी वाली हल्की मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कोलकाता, पश्चिम बंगाल में किया गया है। फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बना है। भारत का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर, मध्य प्रदेश में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट टूर्नामेंट महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुपरनोवाज। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में खेले गए महिला T20 चैलेंज के फाइनल मैच में सुपरनोवाज ने वेलोसिटी को 4 रन से हराकर अपना तीसरा खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन स्थल भारत का था। पिछले टॉप क्रिकेट से जुड़े प्रश्न। आईसीसी महिला ODI विश्व कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 8वीं बार अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब भारत ने जीता है। प्रथम श्रेणी डेब्यू का 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी शकीब उल गनी बने हैं। वेस्ट इंडीज देश के साथ लगा खेलकर भारतीय टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली भारतीय टीम बन गई है। क्रिकेट एशिया कप 2022 खेल का आयोजन वेस्ट इंडीज में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को टाटा IPL 2022 के फाइनल में 7 विकेट से हराकर IPL 2022 का खिताब जीत लिया है। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने इस मैच
के लिए मैन ऑफ द मैच के लिए चुने गए। यह मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। खिताब जीतने वाली गुजरात टाइटंस टीम ने आईपीएल ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए का इनाम जीता है। अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम: पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को मिली है, इन्होंने 27 विकेट लिए हैं, यह राजस्थान रॉयल्स ने है। ऑरेंज के सर्वाधिक रन के लिए है, यह जोश बटलर ने लिए, इन्होंने 863 रन बनाए, ये भी राजस्थान रॉयल्स से हैं। सुपर टाइटंस ऑफ द सीजन ये दिनेश कार्तिक है, इनका स्ट्राइक रेट 183। क्रिकेट है क्रेक इज सी सेज ऑफ द सीजन ये जोश बटलर है, इन्होंने 45 छक्के लगाए हैं। पावर प्ले ऑफ द सीजन ये जोश बटलर है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन ये भी जोश बटलर है। गेम चेंजर ऑफ द सीजन ये भी जोश बटलर है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन ये उमराव मलिक है, इन्होंने 22 विकेट लिए हैं। फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द सीजन ये लॉकी फर्ग्यूसन है, इन्होंने 157.3 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से अपनी गेंद को फेंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 29 मई। हर वर्ष 29 मई को विश्व पाचन दिवस स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस पाचन विकारों और बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्याम शरण। हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक को श्याम शरण ने लिखा है। पिछली टॉप पुस्तकों का रिवीजन। अ प्लेस कॉल्ड होम पुस्तक को प्रीति सेनाय ने लिखा है। द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक को राजेश तलवार ने लिखा है। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया रूरल पुलिस टू पीपल पुलिस पुस्तक को प्रकाश सिंह ने लिखा है। हियर योरसेल्फ पुस्तक को प्रेम रावत ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन चरण 2 के तहत सुपर कंप्यूटर परम अनंत किस संस्था में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सुपर कंप्यूटर परम अनंत को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में स्थापित किया गया है। यह सुपर कंप्यूटर शिक्षा जगत में अनुसंधान और विकास पहलों को बढ़ावा देगा। परम सुपर कंप्यूटर के बारे में जानकारी, यह सुपर कंप्यूटर 838 लाख करोड़ गणना प्रति सेकंड कर सकता है। इसे आईआईटी गांधीनगर और एडवांस कंप्यूटिंग डेवलपमेंट सेंटर ने मिलकर विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा आईपीएल 2022 में विजेता टीम को आईपीएल ट्रॉफी के साथ कितनी राशि मिली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 20 करोड़ रुपए। टाटा आईपीएल 2022 में विजेता टीम गुजरात टाइटंस को आईपीएल ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए की इनाम राशि मिली है, जबकि उपविजेता टीम को 13 करोड़ की इनाम राशि मिली है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल को 7 विकेट से हराकर आईपीएल 2020 का खिताब जीत लिया है। अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम: पर्पल कैप जो कि सर्वाधिक विकेट के लिए मिलती है, ये युजवेंद्र चहल को मिली है, इन्होंने 27 विकेट लिए, ये राजस्थान रॉयल्स से हैं। ऑरेंज कैप यह सर्वाधिक रन के लिए मिलती है, ये जोश बटलर को मिली है, इन्होंने 863 रन बनाए, ये राजस्थान रॉयल्स से टीम से हैं। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन इनको दिनेश कार्तिक को मिली है, इनका स्ट्राइक रेट 183 का था, ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन ये उमरान मालिक को मिला है, इन्होंने 22 विकेट लिए, सनराइजर्स हैदराबाद से हैं। फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द सीजन ये लॉकी फर्ग्यूसन ने लिया है, इनकी स्पीड जो थी वो 157.3 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। क्रेक इट सीसेस सीजन द सीजन इसको मिला है जॉस बटलर को, इन्होंने 45 छक्के लगाए हैं। पावर प्ले ऑफ द सीजन ये भी जॉस बटलर को मिला है, इन्होंने भी राजस्थान रॉयल्स के साथ की टीम के थे ये। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन ये जॉस बटलर है, ये भी राजस्थान रॉयल्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को
दूर करने के लिए आयु नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियां और जीवन शैली संबंधित विकारों को दूर करने के लिए आयु नामक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान ने रीसेट टेक के साथ मिलकर विकसित किया है। इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य योग के माध्यम से ध्यान के माध्यम से पूरी बीमारियां और शैली की स्थिति से निपटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन 2022 का कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिलहट बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन 2022 का आयोजन बांग्लादेश के सिलहट में शुरू हुआ है। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक सुमित शरण ने नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, जबकि ब्रिगेडियर जनरल तनवीर गनी चौधरी बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के 39वें कमांडर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के 39वें कमांडर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। इस सम्मेलन का आयोजन आतंकवाद, नशीले पदार्थ की तस्करी और समुद्री डकैती के पारंपरिक चुनौतियों से निपटने के लिए किया गया है और एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति होने के नाते समुद्र के नियम आधारित शांतिपूर्ण और स्थिर वातावरण बनाना है। इंडिया कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल इसको हिंदी में बोलते हैं, इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 में हुई थी। भारतीय तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष महानिदेशक वी.एस. पठानिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बाकू, अजरबैजान। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन अजरबैजान के बाकू में शुरू हुआ है। इस शूटिंग विश्व कप में पिस्टल, राइफल और शॉटगन तीनों कैटेगरी की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रेट प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सर्जिया पेरेज। सर्जिया पेरेज ने फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रेट प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। यह 2022 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 7वां दौर था। फार्मूला 1 रेस के बारे में जानकारी, फार्मूला 1 जिसे हम F1 के नाम से जानते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल रेस प्रतियोगिता है। इस आयोजन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल नाम की संस्था करती है और इस संस्था की स्थापना 1904 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के 17वें संस्करण में किस देश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के 17वें संस्करण में बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है। यह महोत्सव फिल्म डिवीजन कॉम्प्लेक्स मुंबई में आयोजित किया गया है। बांग्लादेश के बारे में जानकारी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की करेंसी टाका, बांग्लादेश की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री शेख हसीना, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, बांग्लादेश की नदी गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नदी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल भारत राज्य के साथ बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा बनाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 31 मई। हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य तंबाकू के खतरों और स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभाव के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। चीनी क्षेत्र की सहकारी संस्था NFCSFL द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। चीनी क्षेत्र की सहकारी संस्था NFCSFL द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का चीनी शीर्ष देश उत्पादक महाराष्ट्र बना है। देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन मई 2022 तक 1.368 करोड़ टन रहा है, जबकि एक साल पहले समान अवधि में 1.063 करोड़ टन उत्पादन हुआ था। टॉप 3 देश के राज्य के नाम, पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे कर्नाटक है। महाराष्ट्र के बारे में जानकारी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी 2022 को किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने जारी किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने संतुलित पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण एवं उसके पूर्व स्तर पर लाने के लिए अपने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है। इस पहल का उद्देश्य अपनी मूल श्रृंखला में जैव विविधता की अवधारणा को मुख्य धारा में लाना है। NTPC के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत लिमिटेड। यह भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2022 में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गांधीनगर, गुजरात। इस सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साथ ही अन्य केंद्रीय मंत्री और राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा मंत्री शामिल होंगे। इस सम्मेलन में भारत के शिक्षा पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस 2020 स्कूल कौशल और डिजिटल परियोजना जैसे राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला और राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रंटियर अमेरिका। अमेरिका के रिकेन इंस्टीट्यूट ऑफ फुजित्सु द्वारा विकसित फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जापान के फुगाकू कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना गया है। इस सुपर कंप्यूटर से प्रति सेकेंड क्वांटिलियन कैलकुलेशन की जा सकती है। साथ ही ये पावरफुल कंप्यूटर्स मौसम, समुद्री हलचल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई तरह के कार्य करने में भी सक्षम है। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसकी कार्य करने की क्षमता आम कंप्यूटर की तुलना में काफी ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 17वें संस्करण में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी संजीत नार्वेकर। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता संजीव नार्वेकर को मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 17वें संस्करण में वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संजीव नार्वेकर को यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट, गहरे, उल्लेखनीय रूप से विविध और प्रेरक शरीर के काम के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जेनेवा, स्विट्जरलैंड।
सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में चंडीगढ़ को 2-0 से हराकर यह खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन स्थल कोविलपट्टी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजेश गेरा। राजेश गेरा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक बने हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक भारत सरकार का संगठन है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर तंबाकू पॉइजनिंग अवर प्लेनेट नामक रिपोर्ट जारी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO स्विट्जरलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर तंबाकू पॉइजनिंग अवर प्लेनेट नामक एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में यह पाया गया कि तंबाकू उद्योग 8 मिलियन मानव जीवन, 600 मिलियन पेड़, 2000 हेक्टेयर भूमि और 22 बिलियन टन पानी के वार्षिक नुकसान के लिए जिम्मेदार है और तंबाकू पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 84 मिलियन टन CO2 छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक मातृपितृ दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 जून। हर साल 1 जून को वैश्विक मातृपितृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य माता पिता के महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास में माता पिता की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना है। नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वेल्से बरबोसा सो। अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर वेल्से बरबोसा सो ने शतरंज नॉर्वे ब्लिट्ज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट प्रतियोगिता में भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने नॉर्वे के मैग्नसन कार्लसन को हराकर चौथा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तीसरे। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में दक्षिण कोरिया की टीम ने मलेशिया को हराकर 5वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल ने पहली बार किस अरब देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी UAE। इजराइल ने पहली बार अरब जगत में संयुक्त अरब अमीरात के देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से दोनों देशों की कंपनियों को बाजारों तक तेजी से पहुंचाने और कम लागत में उत्पादों को बेचने में मदद मिलेगी और दोनों देश इसके जरिए व्यापार को बढ़ाने, नौकरियां पैदा करने और सहयोग को और मजबूत करने के लिए काम करेंगे। इजराइल के बारे में जानकारी, इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग है। इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमोन है। सर्वाधिक यहूदी इजराइल देश में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने 2,971 करोड़ रुपए की कीमत लागत से स्वदेशी अस्त्रा MKI मीडियम विजुअल रेंज मिसाइल और उससे संबंधित उपकरणों की आपूर्ति के लिए किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद। रक्षा मंत्रालय ने 2,971 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी अस्त्रा MK1 बियॉन्ड वर्चुअल रेंज मिसाइल और उससे अधिक उपकरणों की आपूर्ति की पूर्ति के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। AS अस्त्रा MK1 बियॉन्ड।
विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका वजन 15 किलोग्राम है और यह अपने साथ हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंट हथियार ले जा सकती है। इसकी मारक रेंज 110 किलोमीटर है। भारत डायनामिक लिमिटेड के बारे में जानकारी। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। इसके चेयरमैन कोमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। यूनिसेफ ने पहली बार वर्ष 2003 में सचिन तेंदुलकर को जागरूकता पैदा करने और भारत में पोलियो की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए पहल में नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। यूनिसेफ के बारे में जानकारी। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना 11 दिसंबर 1996 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। प्रमुख इसके कैथरीन रसेल हैं। इसके अध्यक्ष टोरे हेड्रम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने कागजी स्टाम्प पेपर का चलन समाप्त करने के लिए ई स्टाम्प सुविधा शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब सरकार ने कागजी स्टाम्प पेपर का चलन समाप्त करने के लिए ई स्टाम्प सुविधा शुरू की है। पंजाब सरकार द्वारा राजस्व की होने वाली चोरी को रोकने के उद्देश्य से राज्य में कागजी स्टाम्प पेपर का चलन समाप्त किया है। ई स्टाम्प योजना के माध्यम से अलग अलग कीमत के स्टाम्प पेपर ई स्टाम्प के रूप में कंप्यूटर से प्रिंट की ओर से उपलब्ध होंगे और इसे किसी भी स्टाम्प विक्रेता या पंजाब सरकार द्वारा अधिकृत बैंकों से प्राप्त किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रश्मि साहू। भारत के अग्रणी खाद्य ब्रांड रुचि फूडलाइन और ओडिशा की नंबर 1 मसाला कंपनी की निदेशक रश्मि साहू ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता है। इन्हें यह पुरस्कार प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनू सूद ने पूर्व भारत के अग्रणी रेडी टू ईट ब्रांड की श्रेष्ठ श्रेणी में प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा-ए-पाकिस्तान 2022 किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेरेन सेमी, वेस्ट इंडीज। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान डेरेन सेमी को एक समारोह में दौरान पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। डेरेन सेमी को यह पुरस्कार पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के दौरान अपने जीवन और सुरक्षा में आए खतरों का सामना करने के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग ने पहली बार पायलट परियोजना के तहत कहां पर ड्रोन की मदद से डाक पहुंचाई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कच्छ, गुजरात। भारतीय डाक विभाग ने पहली बार पायलट परियोजना के तहत गुजरात के कच्छ जिले में ड्रोन की मदद से डाक पहुंचाई है। इस डाक को पहुंचाने में करीब 25 मिनट का समय लगा। 25 मिनट में ड्रोन ने 46 किलोमीटर की दूरी तय की। इस डाक को पहुंचाने के लिए जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था उसे गुरुग्राम से स्टार्टअप टेक ईगल ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशक्त सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एस.एल. थाओसोन। एस.एल. थाओसोन सशक्त सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं। एस.एल. थाओसोन कुमार राजेश चंद्रा का स्थान लेंगे। एसएसबी इसके बारे में जानकारी। इसका फुल फॉर्म सशक्त सीमा बल। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। सशक्त सीमा बल की मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तकनीकी कंपनी इंफोसिस के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ मुझसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।